आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में सोए और सुबह उठे तो आपके किसी जोड़ में बहुत तेज दर्द की शुरुआत हो गई, या कभी ऐसा हुआ है कि आपका एक जोड़ का दर्द सही होता है तो दूसरे जोड़ में दर्द चालू हो जाता है, या आपने ब्लड टेस्ट कराया और उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिल रहा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, आपको गठिया रोग की शुरुआत हो चुकी है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु स्वरूप। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि गठिया रोग यानी कि यूरिक एसिड का बढ़ना, इसके लक्षण क्या क्या मिलेंगे, ये होता कैसे है, इसमें कौन कौन सी जांचें जरूरी हैं और इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड बढ़ने यानी कि गठिया रोग में मरीजों में क्या लक्षण मिलेंगे। देखिए, इसमें मरीजों में एकाएक किसी एक जोड़ में दर्द की शुरुआत होती है, खास करके वो रात में सोए हैं और सुबह उठे तो तेजी से किसी जोड़ में दर्द की शुरुआत हुई, या फिर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं एकाएक तेजी से दर्द में शुरुआत हुई और ये दर्द 2 से 6 घंटे जाते जाते अपने टॉप पर होता है, यानी कि बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः कुछ जोड़, जैसे अंगूठे की जो पहला जोड़ है, ठीक है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जो होता है, 50% केस तो इसी में मिलता है। बाकी जो जोड़ होते हैं, जैसे पैर के पंजे के बीच वाला हिस्सा, एड़ी का जोड़, ठीक है, हाथ की जो अंगुलियां होती हैं इसके जो जोड़ हैं छोटे छोटे इसमें, और कलाई की जो जोड़ होता है इसमें, और ये एल्बो जॉइंट, इसमें ये कॉमनली मिलता है। ठीक है, कभी कभी एडी का दर्द तो इतना ज़्यादा इसमें हो जाता है कि मरीज जो है अपना मोजा यानी कि सॉक्स भी नहीं पहन पाता। इस दर्द में एक खास बात ये भी होती है कि दर्द के साथ साथ इसमें सूजन की शुरुआत होगी जिस जोड़ में होगा, और वहाँ पे लालिमा यानी कि रेडनेस भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, दर्द अमूमन 1 से 2 हफ्ते में चला जाता है, लेकिन इसकी खास बात होती है कि दर्द एक जोड़ से गया तो दूसरे जोड़ में फिर दर्द आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, यानी कि गठिया रोग कैसे होता है। देखिए, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि प्रोटीन में खास करके जो प्यूरिन्स होती हैं उनके मेटाबोलाइज होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ब्लड में आता है और किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकलता है। 2 कंडीशन में ये बढ़ेगा, यदि यूरिक एसिड आपके शरीर में ज़्यादा बन रही हो या फिर किडनी उसको फिल्टर न कर पा रही हो। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी और ये मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जाके जमा होने लगता है। ये निडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं। इससे क्या होता है कि इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है आपकी वो स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि जागृत हो जाता है, जिससे कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपके जोड़ों में दर्द की शुरुआत और जोड़ों में सूजन आना शुरू हो जाता है। ये पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे इसमें जांचें क्या क्या कराई जाए। इसमें हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है। जॉइंट फ्लूइड एस्पायरेशन, यानी कि जैसे अगर किसी के घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड हम लोग लेते हैं और उसका माइक्रोस्कोपी से एग्जामिन करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल्स कितने बड़े हुए हैं, या क्रिस्टल्स हैं कि नहीं हैं, जो निडल शेप क्रिस्टल्स हमने बताए वो हैं कि नहीं है, सारी चीज़ देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सरे में दिखता है कि नहीं दिखता है क्रिस्टल। तो देखिए, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो रेडियोल्यूसेंट होते हैं, यानी कि एक्सरे में नहीं दिखाई देते हैं। इसके उपाय के तौर पे अगर देखा जाए तो मुख्य फोकस हम लोग का होता है कि ब्लड से यूरिक एसिड की मात्रा को कम करना। कम कैसे करेंगे कि ऐसे पदार्थ का सेवन हम कम करें जिससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है, खास करके प्रोटीन्स का, जैसे रेड मीट हो गया, दालें हो गई और आपका पनीर हो गया, इन सब का सेवन कम करें। इससे क्या होगा, प्यूरिन्स बॉडी में कम मेटाबोलाइज होंगी तो यूरिक एसिड कम बनेगा। पानी ज़्यादा पिएं ताकि किडनी से फिल्टर होकर यूरिक एसिड बाहर निकल सके ज़्यादा से ज़्यादा, और हेल्दी डाइट लें। फिर भी बढ़ रहा है तो कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, खास करके एलोपेरिनॉल, फेवोक्सेस्टेट, कॉल्चिसिन, ये सब मेडिसिन जो होती हैं हम लोग प्रॉपर डोज में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए देते हैं। अपने आप आपको नहीं लेना है, बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी अन्य बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।